टेंसेस। फिर तो लिखना है। नहीं बेटा अभी उसके रफ पे करो, घर में जाके फिर पे कर देना। ओके मैम। आप बुक करोगे? ना? या कोई बुक डालनी है? अच्छा बेटा टेंस क्या होती है ये मुझे बताओ, टेंस होता क्या है? 1 times 100। 1 times 100 ये तो हो गया मैथ्स की फेस वैल्यू हो गई जो चल रहा है। इंग्लिश में क्या होता है? 2 4 बार। हम टेंस क्यों सीखना चाहते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? व्हाई डू वी लर्न लैंग्वेज? कि हम आगे रखे, हम किसी की बात समझ सके और उसको बोल सके। हम इसलिए करते हैं ताकि मैं अपनी बात को बच्चों तक पहुंचा सकूं, बच्चे मुझे पहुंचा सकें, अपनी मम्मी को बात कर सके, अपने पापा को बात कर सकें। कोई सामान हमें बाजार से लेने जाना है वो हम ले सकें, कोई हमारे को ऑफिस में काम है हम वो कर सकें। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेज सीखते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, एक्स वाई जेड। जैसे हमारे इंडिया में तो बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, आप सभी जानते हैं। कौन कौन सी हैं? कुछ एक याद है? लफ्जी, एक तो कौन सी? हिंदी, एक तो हिंदी हो गई, और इंग्लिश हो गई, और मराठी हो गई, और डोगरी और भोजपुरी और उर्दू और बिहारी लैंग्वेज भी होती है ना? अच्छा और केरला की भी लैंग्वेज होती है, हिमाचली पहाड़ी होती है, महाराष्ट्रियन होती है ना महाराष्ट्रियन लैंग्वेज, पंजाब की पंजाबी बता दी। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं और उस लैंग्वेज का मेन पर्पस होता है कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं या मैं अपनी बात को लिखकर औरों तक पहुंचा सकूं। ठीक, अब कोई ना कोई बात को क्या करेगा, शुरू करेगा। कोई ना कोई, हो सकता है मैं बैठी हूँ और आपके पास कोई काम होगा तो आप आओगे मेरे पास कि मैडम मुझे ये करना है, या मेरे को मुझे ये होमवर्क दे दो, या मेरा ये होमवर्क चेक कर दो, या मुझे ये वाला लेसन में ये वाला वर्ड समझ नहीं आया, मुझे प्लीज आप बता दो। तो आपने किसने बात शुरू की? आपने शुरू की। सपोज मेरे पास, जैसे मैंने अभी बात शुरू की, मैं आपको टेंसेस कराने लगी हूँ। अब बात कौन शुरू कर रहा है? आप। मैं शुरू कर रही हूँ, किसको कह रही हूँ? हमें कह रही हूँ। तो मैं क्या हुई? मैं फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड द कन्वर्सेशन, जिसने की बातचीत को स्टार्ट किया। तो यदि मैं हूँ, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई बोलते कि नहीं? आई एम डूइंग दिस थिंग, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, बोलते कि नहीं बोलते? आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं कौन होता है? फर्स्ट पर्सन हु स्टार्ट्स द कन्वर्सेशन, जो कि किसको शुरू करता है? बात को शुरू करता है। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन। अब आप मेरे पास आओगे तो भी मेरे क्या शुरू करोगे? आप बात शुरू करोगे तो आई बोलोगे, माई बोलोगे, मी बोलोगे। फर्स्ट पर्सन तो वही होगा ना कि मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग, आई वॉन्ट कि आप मुझे दोबारा पढ़ा दो। यस और नो? अब सपोज ज्योति और सरका इकट्ठे आ गए, या मैं और एक और टीचर आपके पास इकट्ठे आ गए, तो मैं क्या अपने लिए लगाऊंगी? आई तो मैंने अपने लिए लगाया था। हम तो वो भी, यदि हमने बात शुरू की या आपने बात शुरू की तो हम क्या हो गए? हम भी कौन सा पर्सन हो गए? फर्स्ट पर्सन। हमेशा आई और वी जो होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। इसके जो आई के माई सेल्फ, माई, वी का अस, अवर, वो एक अलग चीज है। ऐसे फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से आते हैं? जो भी बात को शुरू करते हैं, आई या वी। अब बात आ गई दूसरी, सेकंड पर्सन। क्या आ गई? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। हमेशा क्या होगा? यू क्यों होगा? मैंने बात शुरू की, मैं किसको कर रही हूँ? आपको। हमेशा यू होगा। यदि ज्योति बात करेगी तो उसके लिए यू कौन होगा? आप। मैं होंगी। यानी कि जो सेकंड पर्सन होता है वो होता है जो कि डायरेक्ट बात
बात को सुनता है, जो कि डायरेक्ट जिससे बात हम लोग कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? यू। ठीक, समझ आ रही मेरी बात की? क्या समझ आया? फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और वी। अब आई से रिलेटेड माई भी होता है, माई बैग, आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो ये भी सब कुछ ही बाद में आएगा, उससे रिलेटेड होता है आई और वी से। जो आई और वी से जो भी रिलेटेड होगा वो किसमें आएगा? फर्स्ट पर्सन। और यू हमेशा जो क्या होगा? सेकंड पर्सन। इसका योर्स वो भी सारा किसमें आ जाएगा? सेकंड पर्सन। अब क्या है, मैं बात कर रही हूँ आप सब स्टूडेंट से, स्टूडेंट चाहे एक होंगे चाहे बहुत सारे होंगे, यू आएगा हमेशा। अब मान लो वो बच्चा जा रहा है, he is drinking the water, he is drinking the water। मैंने बोला वो ड्रिंक कर रहा है वाटर को, मैंने अपनी बात शुरू की, मैंने सेकंड पर्सन को कहा he is drinking the water। उसको सुनाई नहीं दिया, उसको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहा है, वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन से आ सकते हैं? हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब है उसका नाम भी आ सकता है। मान लो रौनक क्या होगा, तो मैं की जगह क्या लगाऊंगी? रौनक। शी की जगह मैं सर लगा सकती हूँ, तो ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, और क्या हो सकता है? ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, और क्या हो सकता है? और तो एक आ सकता है। मान लो मैं बात करी उस नलके के बारे में, that tap is leaking, that tap is leaking। मैं बोल रही हूँ उस टैप के बारे में, the tap is leaking। द तो नहीं आएगा, टैप आएगा, टैप। मैं उस टैप के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं? मान लो एक डॉग जा रहा है, उसके लिए क्या लगा सकते हो? एक नॉन लिविंग थिंग जा रही है, नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रही हूँ, उसके लिए मैं क्या लगा सकती हूँ? ही शी तो हो गया लड़का या लड़के के लिए, लेकिन यदि मैंने किसी जानवर, पक्षी या किसी निर्जीव चीज के लिए यूज करना होगा, तो कौन सा वर्ड यूज करूंगी? अच्छा, मैंने चौक के लिए यूज करना है, मैं क्या बोलूंगी इसको? दिस या इट बोल सकती हूँ। इट इज ए चौक। तो इट किसके लिए यूज हुआ? चौक के लिए। तो वो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? सिंगुलर क्या हो सकता है? इट लगा सकते हैं कि नहीं? डॉग के लिए हम इट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? डॉग का ही तो नहीं बोलेंगे, डॉग के लिए क्या लगाएंगे? इट। ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन। हम बात तो कर रहे हैं थर्ड पर्सन की, लेकिन वो सिंगुलर है, एक वचन। सिंगुलर क्या होता है? एक वचन। समझते हो कि नहीं समझते? जो सिर्फ एक ही चीज है। अब दो या दो से ज्यादा के लिए भी मैंने बात करनी हो, बहुत सारे बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, तो मैं कौन सा लगाऊंगी वर्ड? दो या दो से ज्यादा बच्चे। राम और श्याम के लिए मैं क्या लगा सकती हूँ? ऐसे भी बोल सकती हूँ, राम एंड श्याम आर गोइंग ओवर देयर। ऐसे ही तो हो गया लड़के के लिए। दो या दो से ज्यादा के लिए क्या लगाती हूँ मैं? या तो नाम लगा दूंगी, या फिर यदि हमें बताना हो तो वो किसको करेगा? थर्ड पर्सन प्लूरल क्या हो सकता है? थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है? प्लूरल। प्लूरल क्या होता है? प्लूरल क्या होता है बेटा? प्लूरल होता है बहुवचन। बहुवचन, ये तो आपको पता होना चाहिए था। प्लूरल क्या होता है? बहुवचन। दो या दो से ज्यादा क्या लगा सकती हूँ? इमेजिन करो, सोचो सही। दे नहीं लगा सकती? क्या लगा सकती हूँ? दे। दे के स्पेलिंग लिखो मुझे। ये देख लेती हूँ कि आपको पता चल रहा है कि नहीं। तो मैंने ये आपको क्यों बताया? देखिए सभी ने ये लिखना था साथ। चलो लिखो जल्दी से। फर्स्ट पर्सन कौन सा हो सकता है, सेकंड पर्सन कौन सा हो सकता है, और थर्ड पर्सन कौन सा हो सकता है। अच्छा बेटा, ये आपको समझ आ गया। अब जितने भी हमारे टेंस होंगे ना, इसके ऊपर बेस्ड होंगे और वर्ड की फॉर्म्स होंगे। ठीक है, चलो पहले हम यही करते हैं। सबसे पहला, और किस लिए टेंस यूज होता है ये भी बता दिया। नोट कर लिया ना आपने? यस मैम। अब ये कभी बोलेंगे तो नहीं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? नो मैम। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, हम बात करते हैं या तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे कि जैसे हम रोज स्कूल जाते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खा चुके हैं,
4th पीरियड में बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हम खाना खा चुके हैं, ये तो होगी प्रेजेंट की बात है, लगा रहे हैं ना हम। अब ये तो प्रेजेंट की बात होगी। कई बार मैं बात बताऊंगी बेटा, हमने ना तब ये करते थे, जब आप 7th क्लास में थे ना, तब हम ये वाली किताब पढ़ते थे, बोल सकती हूँ कि नहीं? तब हम ये खा रहे थे, तब हम वहाँ रहते थे। कुछ भी बता सकती हूँ, पास्ट की भी बात कर सकती हूँ, और हम फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं कि बेटा मैं मंगलवार को क्या लूंगी? टेस्ट लूंगी। मैंने फ्यूचर की बात की ना, अभी वो आया तो नहीं है। अब क्या हुआ कि हमने या तो प्रेजेंट की बात करेंगे, या हम कोई कहानी सुनानी होगी तो पिछली बात करेंगे, और यदि हमने कोई फ्यूचर की बात करनी होगी तो अगली बात सुनाएंगे। अगली बात। हिंदी में हम चेंज करते हैं ना, मैं करता हूँ, मैं करती थी, मैं करती रहूंगी, करते हैं कि नहीं चेंज? मैं आपका टेस्ट लूंगी, लेते रहूंगी भी होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका मतलब हम तीन टेंसेस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। दूसरी हम किसकी बात करते हैं? टेंस। कौन सी? एक तो प्रेजेंट होगी, वर्तमान। भूतकाल को क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। और तीसरी हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस। पहली प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, और थर्ड हो गई फ्यूचर टेंस। 1 मिनट होल्ड करो इसका। ये हमारे 3 में नोट कर लो बेटा, नोट डाउन कर लो। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। अब प्रेजेंट में भी हम क्या बात करते हैं बेटा? आप लोगों ने नोट की कि नहीं? रौनक कहाँ है? कॉपी दिखाओ। नहीं, कॉपी लो, अपनी कॉपी निकालो। वो बात, आप कॉपी निकालो। चलो जल्दी। अच्छा, अब प्रेजेंट हो गया वर्तमान काल, और पास्ट टेंस हो गया भूतकाल, और फ्यूचर टेंस हो गया भविष्य। अब इसमें भी ना 4-5 तरह के होते हैं। प्रेजेंट में सबसे पहले होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्पेलिंग सही तरीके से उतारना है। इंडेफिनिट बोलते इंडेफिनिट है, लिखते हैं आई, ठीक है। सेकंड होता है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्पेलिंग सही तरीके से उतारना। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और चौथा है प्रेजेंट, इसको ध्यान से समझना, ये रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये जो टेंस है आपको इंग्लिश बोलने और लिखने में बहुत मदद करेगी। कंटिन्यूअस लिख लो सारे। अच्छा, अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है? मतलब से ही आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या बात करना चाहते हैं। डेफिनेट क्या होता है? मैं डेफिनेटली ये काम करूंगी, मैं डेफिनेटली करूंगी, डेफिनेटली, हाँ, निश्चित तौर पर मैं ये काम करूंगी। अब ये डेफिनेट नहीं है, ये क्या है? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट यानी कि ये जो काम है मैं नहीं करूंगी, मतलब ये इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, ये रोज प्रेजेंट में होता है। मैं रोज करती हूँ, रोज करती हूँ ये वाला काम। जैसे रोज पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं हम, रोज खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हम रोज पानी पीते हैं, हम रोज स्कूल आते हैं, फिर हम स्कूल से वापस जाते हैं। जो डेली का रेगुलर काम है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। और भी 2-3 यूजेस हैं जो आपको साथ साथ में बताती चलूंगी, ठीक है। दूसरी चीज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब कोई काम ऐसा है जो इस समय वर्तमान में मैं लगातार कर रही हूँ, इस समय तो लगातार चल रहा है। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ? लगातार पढ़ा रहे हो, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। जहाँ पर रहा है, रहे हैं, रही है, जहाँ पर आता है तो वहां पे क्या होता है? कंटिन्यू। मतलब कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? लगातार चलना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हुआ कि
वर्तमान में लगातार चलना। चलना। अब इसके बाद है तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट, बहुत परफेक्ट हो गया, वो किसी काम हो गया। ठीक काम हो गया, कंप्लीट हो गया ये, यानी कि मैंने ये काम पूरा कर दिया। जैसे कि फोर्थ पीरियड में आप क्या बोलते हैं? हमने खाना फोर्थ पीरियड में, तो थर्ड हमने खाना खा लिया है, तो अभी अभी हमने फिनिश किया। हमने फर्स्ट लेसन पढ़ लिया है, हम होमवर्क कर चुके हैं, हम ऐसा कर चुके हैं, हम वो कर चुके हैं, हमने ये कर लिया है। ऐसे कामों के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? परफेक्ट। लेकिन वो प्रेजेंट में होना चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब अभी अभी वो खत्म हुआ होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद है किसी काम में हम क्या करते हैं? हम कर भी चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहीं पे रह रही हूँ 5 सालों से, तो मैं 5 सालों से रह भी चुकी हूँ और अभी भी लगातार रह रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं 5 सालों से कृष्णा कॉलोनी में रह रही हूँ। काम पूरा भी हो गया है, लेकिन मैंने बोल दिया 5 साल से काम पूरा भी होता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अभी भी क्या है? वो कंटिन्यूअस है, अभी भी वो लगातार चल रहा है। परफेक्ट भी हो रहा है 5 सालों से और साथ साथ वो कंटिन्यूअस। बात को मेरी समझने की कोशिश करें। जैसे सुबह से लगातार बारिश हो रही है। अब सुबह से हो रही, मैंने टाइम भी बता दिया, इसका मतलब अभी तक वो काम हो भी चुका है और अभी भी लगातार जारी है। वहां पर कौन सा हम टेंस यूज करते हैं? परफेक्ट कंटिन्यू। परफेक्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा सा माइंड में आया? यस मैम। पहला कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? जो कि काम रोज करते हैं। इसमें हम हिंदी में इसकी थोड़ी पहचान भी होती है, वो ये जैसे आपने हिंदी से इंग्लिश बना लिया कि मैं यह रोज करती हूँ, मैं ऐसा रोज दूध 50 रुपए किलो बिकता है, होता है ना इस तरह से। ऐसे जो भी सेंटेंसेस होंगे या बिल्कुल नियर फ्यूचर होगा, वो मैं बाद में समझाऊंगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडेफिनिट। दूसरा हमारा ये कंटिन्यूअस है, इसका क्या मतलब होता है? जो चल रहा है, जो अभी लगातार चल रहा है। तीसरा है परफेक्ट, मतलब जो सही तरीके से काम हुआ, अभी अभी खत्म हुआ, फिनिश हो चुका। फिनिश ये पास में नहीं आएगा। हाँ, पास में नहीं आएगा मैंने कल को किया था ना, किया है, मैंने खाना खा लिया है, मैं पानी पी चुका हूँ। रौनक जी थोड़े से होश में आ जाओ जी, गेट अप, जोश में आओ थोड़े से, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि अभी अभी मैंने कोई काम संपूर्ण किया है, खत्म कर चुका हूँ। मैंने अभी तक तो होमवर्क नहीं किया था, पर आज मैं बोलूंगा मैं कर चुका हूँ, होगा कि नहीं? और चौथा क्या है? किसी निश्चित टाइम से कोई चीज लगातार खत्म हो भी चुकी है और अभी भी लगातार बारिश चल रही है। जैसे बारिश 9 बजे से चल रही है, या बारिश 5 घंटों से चल रही है, या मॉर्निंग से चल रही है। समझ रहे हो? यहाँ तक समझ आ गया? पक्का? आज यही करोगे, इसके बाद मैं अगली बार रोज समझाऊंगा।